और अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने युवती के पैर में 10 कीलें ठोकी है। युवती कौन है, कहां से आई है, अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस खौफनाक मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी कील। बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां के बहादुरपुर गांव में 25 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवती के साथ कितनी बेरहमी की गई होगी। युवती के पैरों में कातिल ने 10 कीलें ठोक दी। महिला के हाथ में बैंडेज भी लगा हुआ है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने बिहार की सियासत को गर्म करके रख दिया। इसे लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश को शर्म है जो आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटे 10 रूह कपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को फर्क न पड़े तो वो इंसान नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर मुहर लगा दी है और ऐसे में वारदात सीएम के गृह जिले की हो तब विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए जैसे बड़ा मुद्दा मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 24 नवंबर 2024 वो तारीख जब संभल हिंसा की आग में झुलस रहा था, लेकिन उस तारीख ने संभल का इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख दी और 46 साल बाद अब संभल ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर को दोबारा से देखने जा रहा है, जहां पर होली मनाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और प्रशासन ने सख्त चेतावनी दे दी है कि संभल में अगर आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ होगी, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। होली आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पूरे देश पर अभी से होली का रंग चढ़ने लगा है। खासतौर पर संभल में तो इस बार की होली पिछले 46 साल की सबसे रंगीन और बेखौफ होली होने वाली है, जिसकी तैयारियां संभल के लोग जमकर कर रहे हैं। हमारे योगी जी की निगाह पूरे संभल पर है और संभल में हमारा जो हिंदू समाज का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया था, अत्याचार किया गया था मुगल शासन में या सपा बसपा की सरकार में जो उत्पीड़न किया गया था, आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। संभल के लोग इस बार की होली की खास तैयारियों में जुटे हैं, तो लोगों ने इस बार बेखौफ भगवा होली खेलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जमकर भगवा गुलाल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। संभल में कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा, मतलब बहुत सदियों से एक चौपाई निकलती हुई आ रही है। 4 चौपाई निकलती है। जो लास्ट चौपाई होती है वो 4 बजे से निकलती है और डाक खाने से शुरू होती है और छंगामल की कोठी पे खत्म होती है। अब की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा रंग
भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे, जो हमारी चौपाई वगैरह के लिए, जो हम यात्राएं और जो हमारे त्योहार हैं उसके लिए हमने पहले से ही बुक कराए हैं। लोग जमकर होली में भगवा गुलाल उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवा गुलाल की खरीदारी हो रही है। वहीं गुलाल बनाने वाले भी जुटे हैं भगवा रंग के गुलाल को बनाने में कि किसी भी तरह से गुलाल की कमी न रह जाए। दुकानों पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है, और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं ये सामान अमूमन बिक चुका है और लोग अब यहाँ पर अपनी डिलीवरी जो है वो लेने पहुंच रहे हैं। संभल में 46 साल हो चुके हैं जब सनातनियों ने बेखौफ हो रंग गुलाल उड़ाया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आया है जब एक बार फिर सभी सनातनी संभल में मदमस्त हो भगवा रंग से भर भर कर गुलाल खेलेंगे। और सनातनियों के इस रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम कर लिए। पुलिस के लिए चुनौती ये भी है कि इस बार होली शुक्रवार के दिन है और जुमे की नमाज के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जुमे की नमाज का वक्त तक बदला गया है, जिसके लिए पीस कमेटी की बैठक की गई और वक्त बदलने के लिए मुस्लिम समाज को राजी किया गया। सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। होली साल में एक बार खेली जाती है। जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत की गई, उन्होंने ही या 2:30 बजे के बाद में जुम्मे की नमाज पढ़ने का सलाह है वो दी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को भी कड़ी हिदायत दे दी है जिनका होली के रंग से धर्म भ्रष्ट होता है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों का रंग से धर्म भ्रष्ट होता हो वो घर से ना निकलें, क्योंकि अगर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो अच्छे से खबर ली जाएगी। अलविदा का जुम्मा भी होली के दिन पड़ रहा है और उस दिन रंग भी उस दिन पड़ रहा है, तो सबसे मिलकर अपील की गई, भाई या तो आप उस दिन सहयोग करो या आप नमाज का समय ऊपर नीचे कर लो। और यदि किसी को लगता है कि भाई रंग से कोई, क्योंकि भीड़ में खेलते हैं रंग डल जाता है, तो किसी को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रंग पे उसका इतना विरोध करेगा, तो घर से ना निकले, तो अपना घर में रहे, नमाज उस दिन घर में पढ़े। कप्तान साहब ने इस बारे में कई बार निर्देश भी दे चुके हैं और पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई। बिल्कुल भी कोई बख्शिश नहीं होगी, कोई इस तरह का यदि उपद्रव भी होगा। वहीं संभल पुलिस ने चप्पे चप्पे पर होली को देखते हुए खास प्लान भी तैयार किया है, जिससे सभी सनातनी बेखौफ होकर होली के त्योहार को मना सकें, क्योंकि हर साल जहां संभल में होली के मौके पर माहौल खराब होने का डर बना रहता